जब गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं तो हार्डली एक अदारे के अंदर रह के 20-21वां स्केल, और वो भी हर एक को नसीब नहीं होता, उसको अचीव कर लेते हैं, और एक लेवल ऑफ इनकम है जो आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो ना सिर्फ आप जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, एक रियल एग्जांपल होते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को भी बहुत हद तक आसान बना लेते हैं। एक छोटा सा माइंडसेट चेंज होने से आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बदल सकती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमारे पेरेंट्स को समझने की है कि वो बच्चों को इनकरेज करें, उनके छोटे से स्टेप को भी इनकरेज करें, बिकॉज़ हमारे घरों का जो इन्वायरमेंट है उसमें शायद इनकरेजमेंट ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से हमारा बच्चा कुछ मुख्तलिफ सोचने से भी डरता है। अगर वो कुछ सोच रहा है तो जिस तरह आपने उसको पहला कदम चलना सिखाया था हाथ पकड़ के, इस कदम में भी उसकी हेल्प करें। हो सकता है वो फ्यूचर में जाके आपका जिस तरह से आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपका नाम रोशन करे। हमारा आज का जो स्पेसिफ़िकली इस इवेंट का मकसद है वो आप लोगों को एक ऐसा कॉन्सेप्ट देना है जिसके बारे में मोस्टली हमारे जिन सराउंडिंग्स में हम रह रहे होते हैं वहाँ पर बात नहीं हो रही होती, और जिसकी वजह से बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं हमारी यूथ को जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हैं। वी आर ट्राइंग एट साइंटिफिक पाकिस्तान के हम बच्चों को साथ साथ जो रिसर्च डेवलपमेंट और उन सारी चीज़ों की जो ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, जो रूट लेवल से लेके हम कह सकते हैं कि उसको अपग्रेड करने तक जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं उनमें बहुत सारी कमी आ रही है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप। तो सबसे पहले एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, उसमें हमें कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है, उसकी रियलिटीज़ क्या हैं, उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस से जो हमें जूम लिंक के थ्रू जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है और जो यहाँ पर मौजूद है उनसे मैं थोड़ा सा फीडबैक लेना चाहूँगी अबाउट द एंटरप्रेन्योरशिप के एंटरप्रेन्योरशिप का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है। ओके ओके, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक शॉप ओपन कर रहे हैं तो व्हाट डू यू थिंक कि ये एंटरप्रेन्योरशिप में आती है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या बिज़नेस में आती है? ये बिज़नेस में आती है। तो क्या डिफ़र करता है एक बिज़नेस को या एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप से? डिफरेंस क्या होता है थोड़ा सा अगर? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आप रिस्क लेते हैं, आप कुछ न्यू इन्वेंट करते हैं, लेकिन बिजनेस वो होता है जो मतलब पहले से कोई चीज़ मार्केट में है, आप उसी में कुछ चेंजिंग करके या मतलब उसी को अपने फोन करके मीन्स बेसिकली आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की जो डेफिनेशन की वही डेफिनेशन हम एंटरप्रेन्योरशिप की करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एंटरप्रेन्योरशिप। डॉक्टर साहब से मैं कहूँगी, डॉक्टर साहब का बड़ा वसी तजर्बा है इसमें एंटरप्रेन्योरशिप की जब हम बात करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और कुछ लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस को भी एंटरप्रेन्योरशिप समझ रहे होते हैं। हमारे मुल्क में मैंने ये देखा है कि एंटरप्रेन्योरशिप की जो सही डेफिनेशन है वही बच्चों तक डिलीवर नहीं है। बहुत सारे लोग किसी कंपनी के साथ अटैच हैं एंड दे आर सेइंग दैट वी आर एंटरप्रेन्योर। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप में हम क्या कैसे डिफरेंस कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप यानी जिसे कहते हैं ना कि अगर हम इसको कहें तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली इज़ मोर लाइकली टू हैव, अगर आपके पास कोई ऐसा एक ब्रेक थ्रू या डिस्ट्रप्टिव अगर आइडिया आपके पास है, कोर्स ऑफ डूइंग बिजनेस अगर चीज़ें यानी कि बिजनेस अगर हो रहा है और बिजनेस को डिस्टर्ब करके अगर आपने कोई नई चीज़ अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो दैट कम्स अंडर एंटरप्रेन्योरशिप। बिल्कुल, जैसे यानी कि अक्सर मैं बच्चों के साथ भी एग्जांपल शेयर करता हूँ कि ऊबर और क्रीम की एग्जांपल है, फूड पांडा की एग्जांपल है। ऊबर और क्रीम के अंदर यानी कि हमारे यानी कि रिसेंट पास्ट के अंदर यानी कि जब हमें कम्यूट करना होता था तो हम अपने घर से पहले निकलते हैं किसी एक खास पॉइंट के ऊपर पहुंचते हैं जिसको हम टैक्सी स्टैंड कहते हैं। टैक्सी स्टैंड पे जाके टैक्सी को पहले अगर अवेलेबल हो तो फिर हम उससे बात करते हैं कि मैंने प्लान जगह पे जाना है, उससे नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएट करने के बाद हम अपनी उस जगह पे पहुंचा करते हैं। बिल्कुल। तो ये एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ये है कि अगर कोई एक बंदा जिसको जॉब नहीं मिल रही या कुछ और नहीं कर पा रहा, वो क्या करता था कि एक टैक्सी खरीदता, टैक्सी खरीदने के बाद वही उसके अंदर यानी कि जिसे कहता है ना कि वो टैक्सी को फूड के अंदर डालता और अपना वो जिसे कहता है ना अपने आप को एम्प्लॉय करता। तो अपने आप को उसने सेल्फ एम्प्लॉय करना था उस नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस के अंदर। बिल्कुल। जबकि एक एंटरप्रेन्योर ने क्या किया कि जैसे हम ये क्रीम की बात करें या की बात करें तो क्रीम के यानी कि फाउंडर जो हैं वो पाकिस्तानी निजात बेसिकली वो हैं, बेशक वो थे बाहर दुबई में या इधर उधर काम कर रहे थे। उन्होंने इसी कोर्स ऑफ बिजनेस को
डिसरप्ट किया, डिसरप्ट करके उन्होंने इसको आईटी इनेबल किया और एक ऐप को जिसे कहता है ना कि इंट्रोड्यूस कर दिया। और उस ऐप को इंट्रोड्यूस करने से क्या किया कि उन्होंने वहाँ पे जिनके पास इवन पर्सनल कार्स थी, टैक्सी वाला भी अपने आप को कर सकता है, लेकिन जिनके पास पर्सनल कार है उन्होंने अपने आप को उसके अंदर रजिस्टर कर लिया। और वो अब ऐप किसी एक जिसे कहते हैं ना कि एंड यूज़र किसी कस्टमर के पास, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो उसमें लॉगिन होगा, लॉगिन होने के बाद वो जो काम उसने एक पेनफुल अंदाज से करना था उसको बड़ा हैंडी यानी कि जिसे कहते हैं उसने काम कर लिया कि उसने अपने वो डेस्टिनेशन भी बता दिया, उसके पास वो रेंट भी आ गया, रेंट के बाद उसके पास उसकी लोकेशन के ऊपर यानी कि गाड़ी जो है ना वो अब अवेलेबल होगी, बिल्कुल। और उसको उसने यानी कि जिसे कहते हैं ना कि वो कर लिया। इसी के अंदर अगर फर्दर हम और ये बात पर ऐसा होता है ना कि बात पर अगर हम कहें जी वो ऊबर या क्रीम ने यानी कि जिसे कहते हैं कम्यूटेशन को जिसे कहते हैं ना कि आप उसको डिसरप्ट कर दिया है, लेकिन डिसरप्शन की कोई एंड नहीं होती, एंडलेस होता है। अभी इन ड्राइवर के नाम से ये कि नई एक ऐप आ गई है, उस इन ड्राइवर ने बेसिकली जो ऊबर और क्रीम के बिजनेस मॉडल को भी डिस्टर्ब कर दिया है। उसमें अब आपके पास जिसे कहते हैं ना कि वहाँ पे तो फेयर कैलकुलेटेड आता है, कितना फेयर आपको मिलेगा, ये गाड़ी आपको मिलेगी। इसमें आपके पास ऑप्शंस अब आ जाती हैं कि ये कार्स अवेलेबल हैं। एक आदमी आपको ऑफर कर रहा है कि मैं आपको 150 के अंदर ले जाता हूँ, दूसरा कहेगा मैं आपको बिल्कुल, 125 बिल्कुल, में ले जाता हूँ। बिल्कुल। मतलब आप जिसे कहते हैं जो निगोशिएट आपने करना था, उसने उस निगोशिएशन को भी उस बिजनेस मॉडल के अंदर ले आया। बिल्कुल। तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, यानी जिसे कहते हैं कि उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को एंटरप्रेन्योरशिप के साथ ऐसे अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं, जिसमें आपने टेक्नोलॉजी रिलेटेड या इंटेलेक्चुअल रिलेटेड आपने इनपुट दी, इनपुट देने से यानी कि जिसे कहते हैं कि आपने उस कोर्स और बिजनेस को डिसरप्ट कर दिया, और डिसरप्शन से फिर आपने यानी कि नया एक जिसे कहते हैं कि बिजनेस एंटिटी एक कायम की, और जिससे लोग यानी कि बेनिफिट उठा रहे हैं। बिल्कुल। आपने सबसे पहले तो यू हैव टू फाइंड आउट द गैप्स, कहाँ पर गैप्स हैं, और कोई ऐसी चीज़ जो कि पहले किसी ने नहीं की, और यू आर टेकिंग ऑल द रिस्क्स ऑफ दैट बिजनेस जो आइडिया आपका डेवलप हुआ। आप यू आर द इंडिविजुअल जो कि उसको लेके चल रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता टीम जो है आपके साथ शामिल हो रही है। तो एंटरप्रेन्योरशिप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से हम इस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं कि इसमें आपने डेफिनेटली एक इनोवेटिव आइडिया पे काम करना है। यू हैव टू सर्व द कम्युनिटी, और उस कम्युनिटी को सर्व करने के लिए उसकी नीड्स को पहले फाइंड आउट करना ज़रूरी है। एंड फिर उसके बाद आपने एक अपना जो बिज़नेस मॉडल डेवलप कर रहे हैं उसमें रिस्क भी हैं, उसमें डेली बेसिस पे आपकी ग्रोथ भी हो रही है, और उसमें कुछ ऐसा इनोवेटिव है जो कि पहले नहीं हुआ हुआ। एंड यू आर प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल। ठीक है, आप सोसाइटी की कह लें कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। और इसकी जब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो इसकी डेफिनेशन भी यही है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करें, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को के ऊपर काम करने के लिए जो हैं ये इंडिविजुअल बेस एक एक्टिविटी है, जिसमें एक इंडिविजुअल जो होता है वो उसके ऊपर सारी कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही होती है जो उसने करना है, और उसका अपना पैशन, उसकी अपनी थॉट्स, वो अपने सिस्टम को, अपने उस बिज़नेस मॉडल को, अपने उस एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल को किस तरफ लेके जाना चाहता है, और उसकी सारी कह लें कि उसका अपना पर्सनल इनपुट उसमें होना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी किसी एंटरप्रेन्योरशिप की एक्टिविटी की हम बात करते हैं और किसी यंग एंटरप्रेन्योर को हम कहते हैं, यंग स्टूडेंट्स को हम कहते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आएँ और अपना एक बिज़नेस मॉडल या बिज़नेस आइडिया पेपर के ऊपर प्लान करें, तो डेफिनेटली जब आप पेपर के ऊपर प्लानिंग कर रहे होते हैं तो आपकी चीज़ें बहुत स्मूथ चल रही होती हैं। जो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, जो हर्डल्स होती हैं, जो अनसीन प्रॉब्लम्स होते हैं, उनसे आप गो थ्रू नहीं हो रहे होते। तो आप डेफिनेटली अपने प्लान्स को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्टेप में आपने जी अच्छे से अपना प्लान डेवलप कर लिया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर लिया, आपका रेवेन्यू आने लग गया, आपने अपना स्टाफ बना लिया, आपका एक ऑफिस बन गया, इस तरह से आपने एक अदारा बना लिया। ये सारी चीज़ें बहुत स्मूथ होती हैं जब हम इसको ऑन पेपर कर रहे होते हैं, लेकिन रियलिटीज़ में ये आप कह लें कि आपके पास इतनी स्मूथ नहीं है। आपको पहला स्टेप से लेके हर स्टेप कह लें कि हर सीढ़ी आपने ख़ुद बनानी है, और उसको बनाने के लिए जो आपको ब्रिक्स हैं वो पहले फाइंड आउट करनी है। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी सीढ़ियाँ बड़ी स्पीड से चल रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात आपको इतने लंबे लंबे गैप्स आ जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस हैं। आइडियाज़ में आपको कह लें कि जब भी आप के जो लाइक माइंडेड पीपल हैं जिनके साथ मिलके आपने उस आइडिया को डेवलप करने में हेल्प ली, उसमें भी आपको हो सकता है चेंजेस करनी पड़े विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक जिस तरह मैं अपने वेंचर की बात करूं साइंटिफिक पाकिस्तान, तो साइंटिफिक पाकिस्तान वाज नॉट लाइक दैट कि मुझे ख्याल आया कि मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए और उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। इट वाज जस्ट लाइक एन एफर्ट, और उस एफर्ट में हम लोगों ने पहले स्टार्ट
स्टार्ट किया कि हम लोग ट्रेनिंग्स करवाते हैं ऑनलाइन, हम वर्कशॉप्स करवाते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसके अलावा कोई ऐसा प्राइवेट प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ बच्चों को रिसर्च ट्रेनिंग्स मिल सकें। तो एक ट्रेनिंग से हम लोगों ने ये सिलसिला शुरू किया और फिर हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बना लिया जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट फीचर्स ऐड किए, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी की हेल्प ली, हम लोगों को ऑडियंस चाहिए थी, हमारी ऑडियंस जो हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं और इन सारी चीज़ों की बिल्डिंग में आपकी कोलैबोरेशंस, आपके रिलेशंस, इन सारी चीज़ों में आपको हेल्प आउट कर रहे होते हैं और यही चीज़ें वो होती हैं जो आपके लिए हर्डल भी क्रिएट कर रही होती हैं। सो एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम जो बेस करता है डेफिनेटली इंडिविजुअल्स के ऊपर। ये आप कह लें कि इसकी जो कोर है वो इंडिविजुअल है, वो पर्सन है जिसने वो आइडिया लेके आया। उसके बाद इसमें कुछ फीचर्स हैं जो होने चाहिए, कुछ इसके कह लें कि इसके इकोसिस्टम की जब हम बात करते हैं तो इसके सराउंडिंग्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड हैं, कनेक्टेड हैं। वो कनेक्टेड होंगी तो एक इकोसिस्टम डेवलप होगा और इकोसिस्टम डेवलप होगा तो किसी भी वेंचर को कह लें कि अपनी अपॉर्चुनिटी जो उसने जो आइडिया लेके आया उसको आइडिया को क्रिएट करने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में उसको हेल्प मिलेगी। इकोसिस्टम का अच्छा होना, फ्लो में होना, इंटरकनेक्टेड होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये हमारे जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आइडिया लेके आया, जो यंग टैलेंट है, उसको ग्रो करने में, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करने में, अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो एक टैलेंट का होना तो ज़रूरी है, लेकिन टैलेंट अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना हो। तो इंस्टीट्यूट्स का होना ज़रूरी है, उसके पास रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है, उसकी जो एंटरप्रेन्योरशिप का आइडिया है उसको अनेबल करने के लिए भी ये सारे इकोसिस्टम का होना ज़रूरी है, ताकि जो उसने सोचा हुआ है उसके ऊपर वो अमल भी कर सके, उसके लिए कुछ स्टेप्स भी ले सके। ठीक है, आदो आपको गाइडलाइन की ज़रूरत रहती है। आप कभी भी एक ऐसे स्टेप पे जाके या आप स्टक फील करते हैं, आप जितने भी सीनियर हो जाएं, आप जितने भी मेच्योर हो जाएं, बिकॉज आपका आइडिया नया है, आप एक नई चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो यू ऑलवेज़ नीड अ गाइडलाइन, यू ऑलवेज़ नीड अ हेल्प। आप हमेशा स्टक फील करोगे, लेकिन द थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपके अंदर का जो पैशन है वो नहीं जाना चाहिए। जी, जो सोच लेके और जो माइलस्टोन आपने अपने लिए मुख्तस किए और जो आप अपनी मंजिल देख रहे हैं कि दिस दैट आई विल अचीव आफ्टर 10 ईयर और 15 ईयर और 20 ईयर, उसको आपने अपने दिमाग से नहीं निकलने देना। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि इस सिस्टम में कुछ नहीं है या इस आइडिया में कुछ नहीं है, लेकिन वो सोच, वो थॉट जिसने ये आइडिया आपको डेवलप करने में हेल्प किया, वो थॉट आप अपने माइंड में ले आएँ तो आपकी वो जो डाउन फील कर रहे होते हैं वो एनर्जी आपको दोबारा से मिल जाती है। तो एंटरप्रेन्योर जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। एक तो स्पेसिफिकली जो एंटरप्रेन्योर्स हैं ख़ुद, उसका होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन सिस्टम की बात की हमने, मार्केट रिसोर्सेज की बात की। मार्केट के रिसोर्सेज से मुराद फॉर एग्जांपल साइंटिफिक पाकिस्तान हम लोगों ने बिल्डअप किया तो उसके लिए जो रिसोर्सेज की ज़रूरत थी वो हमें आईटी सर्विसेज की ज़रूरत थी, हमें ट्रेनर्स की ज़रूरत थी जो हमें ज्वाइन करते, हमें इंस्टीट्यूट्स की ज़रूरत थी जिनके साथ हम लिंकअप होते। तो ये सारे चीज़ें क्या थी कि इसी को सिस्टम का हिस्सा थी जिन्होंने इस सिस्टम को बिल्ड करने में हमें हेल्प किया। इसी तरह R&D सिस्टम है कि आप डेली बेसिस पे देखें कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप आइडिया बेस्ड काम कर रहे हैं, अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तो R&D हमेशा इन्वॉल्व होती है। जिस आइडिया की भी बात करते हैं वो डिस्कशन बेस पे भी हो सकता है, वो आपकी वेट लैब्स भी हो सकती हैं। R&D हमेशा ज़रूरी है किसी भी सिस्टम को ग्रो करने के लिए और किसी लेवल तक पहुंचने के लिए, जिसमें हम पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा लैक कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम जो है R&D बेस्ड सिस्टम नहीं है, हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं हो रही। एक चीज़ जो हमने बना ली है हम उसी पर स्टक हैं और उसी की कह लें कि उसी की प्रोपोगेशन में लगे हुए हैं, हम उसमें मज़ीद चेंजेस नहीं लेके आ रहे, उसके फॉल्ट्स को, उसके जो ड्रॉबैक्स हैं उनको एड्रेस नहीं कर रहे। फाइनेंशियल सेक्टर बहुत मैटर करता है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, लेकिन मुख्तलिफ़ तरह के एंटरप्रेन्योर आप कह लें कि आइडियाज़ होते हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ ऐसे हैं जो कि अपना फाइनेंस खुद ही जनरेट करते हैं और लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि फंडेड भी होते हैं। यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ फंडिंग्स और हमारे प्लेटफॉर्म पर हम आपको ये भी अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप किस तरह से अपनी फाइनेंस को अरेंज कर सकते हैं फॉर योर स्टार्टअप्स। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है उसका तावन बहुत ज़रूरी होता है, आपकी मार्केट में डिमांड बहुत ज़रूरी होती है और गवर्नमेंट के
इदारों का आपके साथ कॉपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। ये साइंटिफिक पाकिस्तान इज़ आवर प्लेटफॉर्म, वो किस तरह से आपको हेल्प कर रहा है आपके रिसर्च के आइडियाज़ को अप्लाइड आइडियाज़ बनाने के लिए और आपकी एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ को मैच्योर करने के लिए। जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं जो हमारे यंग रिसर्चर्स या यंग यूथ फेस कर रही है, तो हमारी यंग रिसर्चर्स के लिए स्पेसिफिकली लैक ऑफ रिसर्च फैसिलिटीज़ हैं और उनका अपना भी इंटरेस्ट नहीं है रिसर्च में। अपना इंटरेस्ट में रिसर्च हो तो जो हमारे सुपरवाइज़र्स हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, उनका काम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है बिकॉज़ आप अपने ओन पे कोशिश करते हैं और रिसर्च में वही लोग सक्सेसफुल होते हैं जो कि उनका अपना इनपुट जिसमें ज़्यादा होता है। अपने इनपुट में डेफिनेटली आपकी अपनी बैकग्राउंड स्टडीज़, आप अपने रिसोर्सेज को अरेंज करने के लिए कितनी एफर्ट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स, इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज ऐसी हैं जो कि बच्चों को फंड्स देती हैं, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स उसके लिए ख़ुद से कोशिश नहीं करते। हमारे यहाँ साइंटिफिक स्किल्स की बहुत ज़्यादा कमी है और जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स डिग्रीज़ तो लेते हैं लेकिन उनके पास वो स्किल्स नहीं होते जिनकी बेस पे जाके वो फ्यूचर में कोई अपना वेंचर खड़ा कर सकें, अपना कुछ स्टार्टअप प्लान कर सकें या किसी इंडस्ट्री में, किसी अप्लाइड ऐसी जगह पर जॉब कर सकें जहाँ पर उनके स्किल्स काम आएँ। और लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो हमारे पास इन सारी चीज़ों की वजह से हम लोग एक तो डेफिनेटली अच्छी जॉब नहीं फाइंड आउट कर सकते, लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो जॉबलेस हो रहे हैं। हमारा जो साइंटिफिक पाकिस्तान है उस प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहा है। साइंटिफिक पाकिस्तान आपको क्या ऑफ़र कर रहा है? हम साइंटिफिक स्किल्स दे रहे हैं। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी साइंटिफिक स्किल्स जो आपकी डिग्री से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिकली हम अप्लाइड साइंसेज और नेचुरल साइंसेज की बात करते हैं, तो आप उनको सीख सकते हैं। उनको सीख के आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी। उन सर्टिफिकेशन की बेस पे आप इंडस्ट्रीज़ के साथ भी लिंक होने का आपको चांस मिलेगा, जहाँ पर आप जाके ट्रेनिंग्स ले सकते हैं और इन फ्यूचर आप वहाँ पर जॉब ले सकते हैं या एटलीस्ट कुछ ऐसा जॉब करने के बाद आप इतनी ट्रेनिंग ले सकते हैं कि आप अपना कोई स्टार्टअप खड़ा कर सकें। तो वी आर फोकसिंग ऑन द साइंटिफिक स्किल्स कि आप लोग जो डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं उसमें जो आप सीख रहे हैं उसको आप इन रियल वर्ड सीखें, ठीक है। उसके बाद हम यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी जो है उसका कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि अपनी रिसर्च में बजाय इसके कि आप वेट लैब और रिसोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करें, आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें ताकि आपके रिसोर्सेज कम ज़ाया हों, आपका टाइम कम लगे और आपके पास अच्छे रिजल्ट्स आ सकें। और हम आपकी साइंटिफिक स्किल्स को यूज़ करके, आपके बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करके किस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के आइडियाज़ आप लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, किस तरह से आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर ऐसे कोर्सेज़ हैं, लाइक अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप केमिकल्स की एप्लीकेशन के ऊपर हमारा एक कंप्लीट कोर्स पड़ा हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के ऊपर। हमने आपको पेंट एंड कोटिंग की इंडस्ट्री जो है उसमें आप किस तरह से घर से आप पेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, किस तरह से आप डिटर्जेंट्स का कारोबार शुरू कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना बिजनेस खड़ा करने में आपको जिन जिन सेक्टर्स पे काम करने की ज़रूरत है उनके ऊपर काम कर सकते हैं। हमारे प्लेटफॉर्म पर आपको बीइंग अ साइंस स्टूडेंट आपने कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना है उसके सारे कोर्सेज मिलेंगे। इसके अलावा हम इंडस्ट्री को अपने साथ लिंकअप कर रहे हैं। इंडस्ट्री को लिंकअप करने का मकसद ये है कि आप लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ पर जाकर आप कोई स्किल सीख सकें। इंडस्ट्री ने जो बच्चों हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनका यही होता है कि इंडस्ट्री के हमारे लिए दरवाजे खुले नहीं हैं, इंडस्ट्रीज़ को अप्रोच करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू बच्चे इंडस्ट्री को अप्रोच कर सकते हैं, वहाँ पर जाकर फ्री ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, पेड ट्रेनिंग्स ले सकते हैं, उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम करके मुख्तलिफ सेक्टर्स में किस तरह से काम हो रहा है उनकी ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। और ये वो तमाम सर्विसेज हैं जो हम इंडस्ट्री को प्रोवाइड कर रहे हैं। ये वो तमाम ट्रेनर्स हैं जो इंडस्ट्री से, जो यूनिवर्सिटीज़ से, इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमारे साथ हैं और इनके कोर्सेज़ हमारे प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। और इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम वी आर प्लानिंग टू डिलीवर लेक्चर्स इन द यूनिवर्सिटीज़ और ये ट्रेनिंग्स आके यूनिवर्सिटीज़ में भी डिलीवर करेंगे ताकि आप लोगों के लिए इनको एक्सेस करना आसान हो जाए। दीज आर द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द साइंटिफिक पाकिस्तान। और आज की टॉक को मैं एक रियल स्टोरी के साथ एंड करूंगी। दिस इज़ द पर्सन जिनको हमने रीसेंट इंटरव्यू किया एंड ही इज़ द रियल एग्जांपल ऑफ अ साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर। साइंटिफिक एंटरप्रेन्योर की जब हम बात करते हैं तो वो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर है जिसने फॉर एग्जांपल ग्रेजुएशन किया, एमफिल किया, पीएचडी की, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री में की। तो अब उसने अपने केमिस्ट्री को नॉलेज को यूज़ करके अपना एक बिज़नेस डेवलप किया और ये नहीं हुआ कि उसका बैकग्राउंड नॉलेज कहीं रह गया और जो उसने काम शुरू किया वो मुख्तलिफ था।
वी आर एम्फसाइजिंग कि आप अपना बैकग्राउंड नॉलेज को यूज़ करते हुए अपना स्टार्टअप प्लान करें, ताकि आपको कल को किसी टाइप का गिल्ट फील ना हो कि मैंने पढ़ा क्यों था, और आपको आपकी सोसाइटी जो एक ताना दे रही होती है कि तुमने पढ़ा कुछ है कर कुछ रहे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है हमारी सोसाइटी में। आल्दो पढ़ना ज़रूरी नहीं है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आप अपनी एकेडमिक्स जो आप लर्न कर रहे हो इसके अलावा और भी बहुत स्किल सीख रहे होते हो, और कोई भी आइडिया आपको क्लिक कर सकता है। लेकिन ही इज़ द रियल एग्जांपल जिन्होंने स्क्रैच से स्टार्ट किया। यू कैन फाइंड हिज डिटेल वीडियो ऑन माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज आल्सो, जहाँ पर आपको इनकी सारी लाइफ जर्नी मिलेगी। ही वाज अ फार्मास्यूटिकल डॉक्टर, और उन्होंने अपनी सेल से अपना शुरू किया, इवन दो ही वाज अवॉर्डेड विद अ गवर्नमेंट जॉब, लेकिन उन्होंने उसको, क्योंकि उनका माइंड क्लियर था दैट कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करना है। और 80s की बात है कि उन्होंने अपनी जॉब को रिजेक्ट करके एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब स्टार्ट की। उन्होंने एक्सपीरियंस लिया, एक्सपीरियंस लेने के बाद उन्होंने अपना सेल्स का कारोबार शुरू किया। फिर उन्होंने जो पोल्ट्री ब्रीडिंग होती है उसके ऊपर काम स्टार्ट किया, और ब्रीड करवाई, डिफरेंट काइंड्स की जो ब्रीड्स हैं पाकिस्तान में वो इंट्रोड्यूस करवाई। उसके बाद फिर उन्होंने फार्मास्यूटिकल कंपनी इंट्रोड्यूस करवाई, एंड नो ही इज़ द ऑनर ऑफ ग्रुप ऑफ कंपनीज़। हर 3 से 4 साल के बाद वो अपनी एक नई कंपनी बनाते हैं, और क्योंकि उनके लिए कह लें कि अब मुश्किल नहीं रहा, उनको पता है कि कैसे एक दफ़ा उन्होंने सारे माइलस्टोन तय कर लिए हुए हैं। तो आप सोच नहीं सकते कि एक छोटा सा माइंडसेट चेंज होने से आपकी अपनी ज़िंदगी जो है वो किस तरह से बदल सकती है। जब गवर्नमेंट जॉब की हम बात करते हैं तो आप हार्डली एक अदारे के अंदर रह के 20-21वां स्केल, और वो भी हर एक को नसीब नहीं होता, उसको अचीव कर लेते हैं, और एक लेवल ऑफ इनकम है जो आप उसको अचीव कर सकते हैं। लेकिन जब आप एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं तो ना सिर्फ आप जॉब क्रिएट कर रहे होते हैं, ना सिर्फ आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल होते हैं, एक रियल एग्जांपल होते हैं, बल्कि आप अपनी लाइफ को भी बहुत हद तक आसान बना लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है वो हमारे पेरेंट्स को समझने की है कि वो बच्चों को इनकरेज करें, उनके छोटे से स्टेप को भी इनकरेज करें, बिकॉज हमारे घरों का जो इन्वायरमेंट है उसमें शायद इनकरेजमेंट ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसकी वजह से हमारा बच्चा कुछ मुख्तलिफ सोचने से भी डरता है। अगर वो कुछ सोच रहा है तो जिस तरह आपने उसको पहला कदम चलना सिखाया था हाथ पकड़ के, इस कदम में भी उसकी हेल्प करें। हो सकता है वो फ्यूचर में जाके आपका जिस तरह से आप सोच रहे हैं उससे भी ज़्यादा आपका नाम रोशन करे। तो मैं आज की टॉक को इस बात पे एंड करूँगी, और अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी डिटेल्स चाहिए, कोई भी असिस्टेंट चाहिए, यू कैन फॉलो मी, यू कैन सर्च मी विद द नेम ऑफ डॉक्टर रिजवाना ऑन सोशल मीडिया। तो आप वहाँ पर हमारे प्लेटफॉर्म्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटी हम लोग वीकली बेसिस पे करते हैं, और आप उन एक्टिविटीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। आप लाइव सेशंस का हिस्सा बन सकते हैं, और आप अपने प्रॉब्लम्स जो हैं एक्सपीरियंस और एक्सपर्ट्स के साथ जो है उनको डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।